राष्ट्रपति। भारत में संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक एवं संवैधानिक प्रधान होता है। नोट: कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं: वह भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। नोट: अनुच्छेद 58 में इन योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 58 में यह भी उल्लिखित है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तथा केंद्र व राज्य मंत्री का पद लाभ के पद के दायरे में नहीं आते। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा और उसके द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। नोट: चुनाव अवैध घोषित होने पर भी उस दौरान राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य वैध होंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख है, जो निम्नलिखित है: संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। नोट: 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी को जोड़ा गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधियों का उल्लेख है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली से होता है। राष्ट्रपति उम्मीदवार हेतु 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होते हैं। जमानत राशि 15,000 रुपये है, जो कि कुछ वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं होने पर जब्त हो जाती है। नोट: यहाँ जनसंख्या का आधार वर्ष 1971 की जनसंख्या है। 84वां संविधान संशोधन वर्ष 2001 में यह प्रावधान किया गया कि वर्ष 2026 तक जनसंख्या का आधार वर्ष यही रहेगा। राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। राष्ट्रपति हमेशा संविधान की रक्षा तथा लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में कोई भी अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति के वेतन व भत्ते। राष्ट्रपति का मासिक वेतन वर्तमान में 5 लाख रुपए है। राष्ट्रपति को आजीवन फ्री मेडिकल, आवास और इलाज की सुविधा सहित अन्य भत्ते मिलते हैं। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है, जिसकी सूचना उपराष्ट्रपति के द्वारा सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। राष्ट्रपति का विशेषाधिकार। अनुच्छेद 361। इसके तहत पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई भी न्यायालय गिरफ्तारी का आदेश नहीं निकाल सकता। राष्ट्रपति पर पद पर रहते हुए फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दीवानी मामले में 2 माह के पूर्व सूचना पर कार्रवाई की जा सकती है। नोट: अनुच्छेद 57। इसके तहत कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग। अनुच्छेद 61। इसमें राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व हटाए जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। नोट: केवल संविधान के उल्लंघन के आरोप में ही यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने हेतु सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। प्रस्ताव पर चर्चा से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होती है। राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकते हैं।
यदि कोई सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे और दूसरा सदन भी इसी प्रक्रिया से प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। महाभियोग प्रक्रिया अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग प्रक्रिया में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। नोट: इस प्रक्रिया में राज्य विधानमंडल के विधानसभा सदस्यों की कोई भूमिका नहीं होती। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर 6 माह में चुनाव करवाना संवैधानिक बाध्यता है। राष्ट्रपति का चुनाव हमेशा पूरे 5 वर्ष के लिए होता है।